राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस साल दशहरा से अपना शताब्दी वर्ष कार्यक्रम शुरू कर रहा है। 2 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2026 तक देश भर में 7 बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनका मकसद संघ की 100 साल की यात्रा, वर्तमान चुनौतियों और समाधानों को समाज के सामने रखना है। कार्यक्रम मोहल्ले से लेकर प्रांत स्तर तक होंगे। पश्चिम बंगाल में यह क्रम नवरात्रि के पहले दिन ही शुरू हो चुका है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सोमवार को 2 फोटो एक्स पे पोस्ट की। इसमें एक में बांग्लादेश के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के साथ पीएम मोदी और दूसरे में यूनुस के साथ सोनम वांगचुक नजर आ रहे हैं। इसके कैप्शन में गीतांजलि ने लिखा, अगर पीएम मोदी यूनुस से मिल सकते हैं तो सोनम वांगचुक के मिलने में क्या समस्या है। उनकी ये पोस्ट ट्रोलर्स को जवाब है जो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने बांग्लादेश की सरकार गिराने की साजिश की है। तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने सोमवार को टीवीके के जिला सचिव वीपी मिथियालगन को पकड़ा। तमिलनाडु पुलिस ने मामले में मिथियालगन, राज्य महासचिव बसी आनंद और उप महासचिव निर्मल कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं एफआईआर में विजय पर आरोप लगाए गए हैं कि वह जानबूझकर रैली में देरी से पहुंचे ताकि ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो सके। इसके अलावा उन्होंने बिना अनुमति के रोड शो किया। एफआईआर की कॉपी में लिखा है, लद्दाख को राज्य का दर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक समेत अन्य गिरफ्तार युवाओं की रिहाई की मांग तेज हो गई है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ ही लेह एपेक्स बॉडी ने कहा कि लद्दाख में हालात सामान्य होने तक केंद्र की उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी से बात नहीं करेंगे। LAB के चेयरमैन थुपस्तान छेवांग ने कहा कि लद्दाख में भय, दुख और गुस्से का माहौल है। जब तक शांति बहाल नहीं होती हम बातचीत से दूर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हत्या के आरोपियों को अग्रिम जमानत देने के फैसले पर पटना हाईकोर्ट को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना जरूरी है, लेकिन अदालतें पीड़ितों की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी पटना हाईकोर्ट के मार्च 2024 के उस आदेश को रद्द करते हुए है कि जिसमें एक महिला की हत्या के 2 आरोपियों को अग्रिम जमानत दी गई थी। 1 अक्टूबर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार समेत अन्य राज्यों में बारिश होगी। 2 दिन बाद पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की संभावना है। 2 और 3 अक्टूबर को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश के आसार हैं। थाईलैंड के आसपास एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसके बंगाल की खाड़ी में पहुंचने पर बारिश का एक और दौर आएगा। म्यांमार में मंगलवार सुबह 6:10 पर 4.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके मणिपुर, नागालैंड और असम सहित भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप म्यांमार में भारत की सीमा के बहुत करीब और मणिपुर में उखरुल से मात्र 27 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में आया था। NCS के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन से 15 किलोमीटर गहराई पर था। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप का आगाज आज से हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेजबान भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों को अपने पहले खिताब का इंतजार है। मैच गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। टॉस 2:30 बजे होगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। नेतन्याहू ने सोमवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन DC में मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने सीज फायर के लिए 20 पॉइंट का एक प्लान तैयार किया है। तालिबान ने सोमवार से पूरे अफगानिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क सेवाएं बंद कर दी हैं। न्यूज वेबसाइट काबुल नाउ के मुताबिक काबुल, हेरात, मज़ार-ए-शरीफ और उर्जगान सहित कई शहरों में फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट सर्विस ठप हो गई है। इसके बाद मोबाइल डेटा कुछ टाइम तक तो काम करता रहा, लेकिन सिग्नल टावर बंद होने से वो भी बंद हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए लिया गया है।